मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आ। 1 दिसंबर का दिन था साल 2019। महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, मैं समंदर हूँ, लौटकर जरूर आऊंगा। 5 साल बाद जब फडणवीस लौटे तो साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र ही दमदार हैं। मगर देवेंद्र फडणवीस के लिए ये सफर इतना आसान नहीं रहा। महाराष्ट्र में 12 दिन तक चले लंबे सियासी ड्रामे के बाद तय हुआ कि फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं। 5 दिसंबर शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में फडणवीस के राज तिलक का समय तय किया गया है। कहा जाता है कि फडणवीस का रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तो हमेशा से अच्छा रहा ही, साथ में वो आरएसएस के भी चहेते हैं। उनकी गिनती बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं में होती है। मगर देवेंद्र फडणवीस की सियासी कहानी में और भी कई किरदार हैं। 22 जुलाई 1970 को नागपुर में जन्मे देवेंद्र फडणवीस कॉलेज से ही छात्र राजनीति में कूद गए थे। फडणवीस ने अपना सियासी सफर पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बाद में भाजपा के वार्ड संयोजक के रूप में शुरू किया। यहां से शुरू हुई उनकी राजनीतिक यात्रा 2 बार सीएम की कुर्सी तक पहुंच चुकी है और अब तीसरी बार वो शपथ ले रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का ताल्लुक मराठी ब्राह्मण परिवार से है। पूरा नाम देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस है। उनके पिता गंगाधर राव आरएसएस और जनसंघ से जुड़े रहे। खास बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस के पिता महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके थे। जब देवेंद्र महज 17 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। देवेंद्र फडणवीस के पास लॉ की डिग्री है। उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट और जर्मनी से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है। कॉलेज के बाद देवेंद्र फडणवीस राजनीति में एक्टिव हो गए। 22 साल की उम्र में फडणवीस ने 1992 में नागपुर नगर पालिका के चुनाव में पार्षद का चुनाव जीता। 5 साल बाद ही उनकी किस्मत एकदम से पलट गई और 1997 में महज 27 साल की उम्र में फडणवीस नागपुर नगर पालिका के मेयर बने। 2 साल बाद ही उनके जीवन में नया चैप्टर जुड़ा। साल 1999 में देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता और तब से अब तक जीत का यह सिलसिला लगातार जारी है। 2013 में भाजपा ने फडणवीस को महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। उनकी अध्यक्षता में भाजपा ने 2014 विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 122 सीटों पर चुनाव जीता। भाजपा ने 63 सीटों पर चुनाव जीतने वाली शिवसेना के साथ गठबंधन में सरकार बनाई। फिर आता है साल 2014 जब महज 44 साल की उम्र में फडणवीस ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शरद पवार के बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा सीएम बने। इससे पहले साल 1978 में 38 साल की उम्र में शरद पवार सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके थे। मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। मगर साल 2019 शायद उतना अच्छा नहीं रहा। 2019 में उन्होंने दूसरी बार सीएम पद की शपथ तो ले ली, लेकिन अजीत पवार के सहयोग से बनी ये सरकार महज 80 घंटे में ही गिर गई। ये सियासी ड्रामा 22 और 23 नवंबर 2019 को चला। इसके बाद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बने। मगर साल 2022 में शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी। उद्धव सरकार भी नहीं चल सकी। भाजपा के सहयोग से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। सियासत के अलावा देवेंद्र फडणवीस के निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम अमृता फडणवीस है। दोनों की पहली मुलाकात साल 2005 में हुई थी। अमृता ने एक बार बताया था कि खाली टाइम में उन्हें देवेंद्र से गाना सुनना पसंद है। दोनों की एक बेटी भी है। नागपुर के राव साहेब फडणवीस पार्क एरिया में देवेंद्र फडणवीस का एक बंगला है। उनके बचपन का एक किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल देवेंद्र की शुरुआती पढ़ाई इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल से हुई थी, मगर जब आपातकाल लगा तो देवेंद्र के पिता गंगाधर राव को गिरफ्तार कर लिया गया। देवेंद्र ने भी इस गिरफ्तारी का विरोध का अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम वाले इस स्कूल से अपना नाम कटवा लिया और सरस्वती स्कूल में दाखिला ले लिया। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस मॉडलिंग भी कर चुके हैं। साल 2006 में नागपुर के चौराहों पर लगी उनकी मॉडलिंग की तस्वीरों के चुनाव में खूब चर्चा रही। अटल बिहारी वाजपेयी भी उन्हें मॉडल विधायक कहकर बुलाते थे। तो ये है कहानी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।